अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो से आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अराइगो कवानीन को ख़त्म करने की धमकी दी गई है। इस पे काफ़ी अहम अपडेट आप लोगों से शेयर करूंगा। ये धमकी क्यों कर दी गई है, इसकी क्या रीज़न है और किसने दी है, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताते चलूँ कि नीचे डिस्क्रिप्शन को क्लिक करेंगे तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के एंड पे एक लिंक मिलेगा जो इस न्यूज़ से रिलेटेड है। उसको क्लिक करके आप खुद भी रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ जो दोस्त नए हैं इस चैनल पे, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक है व्हाट्सएप चैनल का, वहां पे जाकर उसको फॉलो करें। वहां पे भी लेटेस्ट अपडेट्स में शेयर करता रहता हूं। दोस्तों, अराइगो कवानीन के बारे में बहुत सारे लोग जो हैं, जो नए आए हैं, जिन्होंने दूसरी कंट्री से आके यहाँ पे इमिग्रेशन अप्लाई किया है, शायद वो इतना ज़्यादा नहीं जानते। लेकिन जो भी यहाँ पे कुछ अर्सा पहले आए हैं या उनको दिलचस्पी थी स्पेन में यहाँ पे पेपर लेने में, तो हर कोई जानता है कि अराइगो सोशल क्या है। अराइगो सोशल का असल में कानून था जो कि 2005 से जो है वो इमिग्रेशन जब ओपन होके बंद हुई तो उसके बाद अराइगो सोशल का कानून राइज किया गया, जिसका मतलब था कि यहाँ पे जो लोग 3 साल इल्लीगल रह लेते हैं, उनकी पदरोना में तो यहाँ पे 3 साल चलती है और उनके पास प्रूफ होते हैं कि वो यहाँ पे रहे हैं। वो जो है कोई भी काम का कॉन्ट्रैक्ट लगा के यहाँ पे अराइगो सोशल के ज़रिए पेपर ले सकते हैं। जो कि अभी अराइगो को खत्म करने के बाद ओपन इमिग्रेशन ओपन हुई है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दिया गया था। लेकिन अराइगो में ये पहली शर्त थी कि कॉन्ट्रैक्ट आपको कोई ना कोई कंपनी इम्प्रेसा ऑटोनोमो देगी, तो फिर ही आपके पेपर जो है वो पास होंगे। वो इंक्वायरी करते थे, चेक करते थे, इस तमाम चीज़ों की जांच पड़ताल करते थे। उसके बाद आपको 1 साल का कार्ड मिल जाता था। उसके बाद नेक्स्ट 2 साल का, उसके बाद दोबारा 2 साल का और उसके बाद आपको परमानेंट मिल जाती थी रेजिडेंसी स्पेन की। तो ये अराइगो सोशल था जिसमें लाखों लोगों ने जो है वो पेपर लिए हैं। लेकिन अब इमिग्रेशन ओपन हुई है जिसमें तमाम चीज़ों को एग्ज़ेम्प्ट किया गया। इसमें सिर्फ 5 महीने का टाइम, 3 साल की बजाय, और कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट भी आप नहीं है तो फिर भी आपको यहाँ आप पेपर अप्लाई करके ले सकते हैं और बहुत सारे लोग ले चुके हैं। अब जो लोग इस इमिग्रेशन में पेपर नहीं ले सके, उनकी दोबारा नज़रें, दोबारा उम्मीद की किरण जो उनको नज़र आ रही है, वो अराइगो सोशल नज़र आ रही है। अराइगो सोशल है, अराइगो फार्मासियोन है, अराइगो लिबरल है। तो ये वो कवानीन है जिसके ज़रिए अभी भी जो लोगों को ये इमिग्रेशन में पेपर नहीं मिले, वह वेट करेंगे इन कवानीन के ज़रिए स्पेन में पेपर लेने के। अब अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिसमें अपोजिशन अहम किरदार अदा कर रही है और वो ये धमकी लगा रही है कि जब उनकी हुकूमत आती है तो इमिग्रेंट्स को बिल्कुल भी हम यहाँ पे लीगल करने की जो कवानीन हैं उनको ख़त्म कर देंगे। ये धमकी के साथ साथ हो सकता है प्रैक्टिकली वो करके भी दिखाएं। लेकिन जो इस तरह की सिचुएशन अभी बनी हुई है और वो नज़र आ रही है, उससे यही लगता है कि इमिग्रेंट्स का आने वाले वक्त में स्पेन में काफ़ी ज़्यादा जो है वो बुरा वक्त आने वाला है। अब इसकी सबसे बड़ी रीज़न आपको मालूम है कि जो पॉपुलर पार्टी और वोक्स पार्टी है, वो किस तरह से तमाम चीज़ों को लेके चल रही है और वो चाहते हैं कि यहाँ पे इमिग्रेंट्स को बिल्कुल भी जो है वो स्पेन में ख़ास तौर पे अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को ना रहने दिया जाए, उनको डिपोर्ट किया जाए। यही वजह है कि वो हुकूमत के अगेंस्ट भी मुख्तलिफ प्रोपेगेंडास करते रहते हैं। जो अभी वाक़या पेश आया है, जो कि स्यूता का वाक़या है और मोरक्को साइड पे प्लस 50,000 जो है वो इमिग्रेंट सेंटर हुए थे जिसमें बड़ी तादाद में वापस जा चुके हैं। इस वाक़ये ने काफ़ी ज़्यादा तक़वियत बख्शी है इन लोगों को और ये वाक़ये की वजह से बहुत सारे लोग जो है मज़ीद मुतनफ़्फ़र हुए हैं इस हुकूमत से और वो समझते हैं कि ये जो इमिग्रेशन ओपन हुई है इसका लिंक जो है वो ये वाक़या से है। हालाँकि इस तरह की कोई भी सबूत नहीं मिले। यूरोपीय यूनियन भी कह चुकी है कि इस तरह का कोई सबूत हमें नहीं मिला जिसको इंटरलिंक हम कर सकें कि ये इस वजह से हुआ है कि ओपन इमिग्रेशन ओपन हुई थी। हालाँकि अपोज़िशन जमातों ने लेटर भी लिखे हैं यूरोपीय यूनियन को कि ये सारा वाक़या इस वजह से हुआ है, लेकिन यूरोपीय यूनियन ने क्योंकि डीपली सारी चीज़ें देखी हैं, इस वजह से वो नहीं मान रहे कि ये उससे रिलेटेड है। लेकिन आने वाले वक़्त में अपोज़िशन जमातें क्या करने वाली हैं, किस तरह से करने वाली हैं, ये नई कानून साज़ी करेंगी, इसमें तो कोई शक व शुबे की बात नहीं है कि आने वाला वक़्त इल्लीगल इमिग्रेंट्स का ख़ास तौर पे और आम जो इमिग्रेंट्स हैं जिनके पास पीआर है स्पेन की या उनके पास स्पेन की नेशनैलिटी है, उनके लिए भी अच्छे कवानीन आने वाले वक़्त में ये लोग नहीं लेके आएँगे। जैसा कि आपको पता है कि पहले स्पेन की नेशनैलिटी जो है, पॉपुलर पार्टी की जब हुकूमत थी, इस हुकूमत से पहले यानी कि रखोई की हुकूमत थी, उस वक़्त 3-3 साल, 4-4 साल बाद जो है वो स्पेन की नेशनैलिटी पास होती थी। अभी आपको पता है कि महीनों में भी बहुत सारे लोगों की स्पेन की नेशनैलिटी पास हुई है।
तो इसी तरह से दोबारा से कवानीन, दोबारा से वो टाइम पीरियड घूम के आ सकता है और दोबारा से उसी तरह से सख्ती हो सकती है। तो दोस्तों ये थी अहम अपडेट। इससे रिलेटेड अगर आपके ज़हन में क्वेश्चन हो तो आप नीचे कर सकते हैं। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।